कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक 2009 का ऑब्जेक्टिव यानी सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 2009 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान सबसे अधिक होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है K2SO4, NaCl, उसके बाद ये यूरिया, उसके बाद क्या दिया है? ग्लूकोज दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हिमांक का अनुमान, तो हिमांक का अनुमान जो होता है डेल्टा TF यानी IKFM होता है। यानी I का मान जितना अधिक होगा उसमें हिमांक का अनुमान सबसे क्या होता है? अधिक होता है। I का मान जितना अधिक होगा उसमें हिमांक का अनुमान सबसे क्या होता है? अधिक होता है। देखिए, K2SO4 को बिलियन में डाला जाता है, K2SO4 को बिलियन में डाला जाता है तो ये 2K प्लस SO4 माइनस देता है। इसमें अगर आयन देखा जाए तो इसमें आयन की संख्या यानी 3 होता है। जब NaCl को बिलियन में डाला जाता है तो ये देता है Na प्लस Cl माइनस। इसमें आयन की संख्या देखा जाए तो आयन की संख्या हम लोग का क्या होता है? 2। जब यूरिया को बिलियन में डाला जाता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी NH2 यानी इसमें कोई आयन नहीं होता है। NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, इसमें कोई आयन नहीं होता है। तो देखिए, बोला कि I का मान यानी हिमांक का अनुमान को डेल्टा TF से सूचित करते हैं। I का मान जितना अधिक होगा तो इसमें I का मान सबसे अधिक है यानी 3 है। तो K2SO4 में सबसे अधिक है I का मान, तो यानी ऑप्शन नंबर यानी हम लोग का क्या सही होगा? K2SO4 होगा। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर दिया है पर समय, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का m माइनस n+1 पर समय। ठीक है, m हम लोग का हो जाता है मोलरता। m बराबर क्या होगा? मोलरता। और n बराबर हम लोग का हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो हम लोग का n बराबर दिया है अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि का पूछ रहा है, तो प्रथम का मतलब क्या होता है? यानी 1, यानी अभिक्रिया की कोटि हम लोग का क्या दिया है? n दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। m यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्लस में दिया है तो -1 प्लस क्या हो जाएगा? 1, और उसके बाद क्या दिया है? समय पर समय। m -1 में से +1 घटाइएगा कितना होगा? यानी 0 होगा। उसके बाद हम लोग का क्या दिया है? समय पर समय दिया है। m0 का मान क्या होगा? 1, यानी क्या होगा? समय पर समय दिया है, तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? पर समय। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। H3PO3 है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक भास्मिक, दूसरा ऑप्शन दिया है द्विभास्मिक, तीसरा ऑप्शन दिया है त्रिभास्मिक, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग H3PO3 का संरचना बना देंगे तो हम लोग आसानी से पता चल जाएगा कि H3PO3 द्विभास्मिक है या त्रिभास्मिक है या एक भास्मिक है। चलिए इसका संरचना बनाते हैं। PO OH OH और H। हम लोग पढ़े हैं कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है उसे हम लोग भस्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे OH की संख्या कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है एक भास्मिक। एक भास्मिक होगा? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है? द्विभास्मिक। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का क्या? चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु आयन का अनुचुंबकीय है? ठीक है,
याद रखिएगा, इसको हम लोग याद रखेंगे कि अगर n-1d यानी d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 9 तक रहेगा, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 या 10 रहेगा तो हम लोग का क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगर ये याद रखेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CO+2 इसका परमाणु संख्या होता है 27। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आर्गन के सहारे निकालेंगे तो 18 2 20, अब 20 और 7 कितना होगा, 27 होगा। इसमें से -2 को इलेक्ट्रॉन यानी क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो यानी हम लोग का कितना बच रहा है, 3d7। निकेल को सॉल्व करते हैं तो आर्गन के सहारे 18 2 20, 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या होता है 28। ठीक है, तो यानी 2 को इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। ठीक है, तो यानी बचेगा क्या हम लोग का, 3d8। कॉपर को देखते हैं, इसका परमाणु संख्या होता है 29। ठीक है, तो ये भी आर्गन के सहारे इसको निकालते हैं, 4s2, 3d क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉपर जो होता है ना, ये अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश होगा 4s1, 3d क्या हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, इसमें से भी क्या यानी +2 है, ये भी क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन को 2 को क्या कर दिया, त्याग दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 3d क्या हो जाएगा, 9 होगा। Zn+2 को देखते हैं, यहाँ पे आर्गन है, इसके सारे निकालते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 4s2, 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18 2 20 10 30, इसमें से 2 को इलेक्ट्रॉन ये भी क्या कर दिया, त्याग दिया है, यानी हम लोग का क्या हो गया, 3d 10 हो गया। ठीक है, तो बोले कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। देखिए क्वेश्चन बैंक कैसे यानी गलती किया है, यानी आयन निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। ठीक है, उसको बोलना चाहिए यानी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, अनुचुंबकीय कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या आप लोग को बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक रहेगा, देखिए 1 से 9 तक रहेगा तो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे देखिए 3d7 यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। ए नंबर भी ऑप्शन क्या है हम लोग का, सही है। बी नंबर में देखिए निकेल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं, तो इसमें डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हम लोग का, अनुचुंबकीय है। सी नंबर ऑप्शन दिया है कि Cu+2, इसको भी अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 3d9 है। ठीक है, ये भी क्या है हम लोग का, अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में देखिए कितना मिसप्रिंट देता है।